हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह जी भी जुड़ गए हैं। अरविंद जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। क्यों ये कहा जा रहा है तेजस्वी यादव की तरफ से कि डर गई है बीजेपी, 2024 का चुनाव नजदीक है, यही डर सता रहा है सबसे ज्यादा बिहार में, यही वजह है कि अब कार्रवाइयों को तेज कर दिया गया है केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी किसी से डरने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास के कामों पर ध्यान देती है। हाँ। भारतीय जनता पार्टी घपले घोटाले वाले पार्टी नहीं है। ये लोग को जन्मसिद्ध अधिकार है घपले और घोटाले पर, और भारतीय जनता पार्टी के जन्मसिद्ध अधिकार है जन सेवा और विकास पर। अच्छा। हम राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाले लोग हैं। अच्छा। और ये लोग जो है घपले घोटाले और चोरी के राजनीति करने वाले हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष चोर हैं, चारा को चोरी में जेल गए हैं, आज भी कन्विक्टेड हैं। और भारतीय जनता पार्टी विकास पर काम करती है, राष्ट्रवाद पर काम करती है। और ये जो बोल रहे हैं, भारत के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कुछ अधिकार प्रदत्त किए हैं। पढ़ना चाहिए संविधान, वो तो कांग्रेस और लालू के संविधान पढ़ते हैं, देश के संविधान पढ़े। देश के संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का एक अधिकार है, हाई कोर्ट का एक अधिकार है, सीबीआई को एक अधिकार है, ईडी को एक अधिकार है, वो स्वतंत्र जांच एजेंसी है और वो अपने इनपुट के आधार पे और आपके कर्मों के आधार पे वो काम करती है। भारत इतनी बड़ी देश है कि पूरे देश में कोई ना कोई राज्यों में चुनाव होते रहती है और सीबीआई ईडी इसके चलते काम नहीं करे। सारे जगह चुनाव होते रहेंगे। हाँ। कोई ना कोई राज्य में चुनाव होते रहेंगे, इसके चलते ईडी काम नहीं करे और ये लोग घोटाले करते रहेंगे, छोड़ दिया जाए स्वतंत्र। ये जांच एजेंसियां अपने हिसाब से काम करती है, सरकार अपना काम करती है। और जो चुनाव लड़ने वाले हैं, जिनको विकास करने वाले हैं, राष्ट्रवादी हैं, वो अपना काम करते हैं। लेकिन अरविंद जी देखिए, यही कहा जा रहा है लालू परिवार की तरफ से, या फिर महागठबंधन की बात कर ली जाए, कि अचानक से ये कार्रवाई इतनी तेज क्यों हो गई? पहले कोई नामो निशान नहीं, लेकिन 24 का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कार्रवाइयों को क्यों तेज कर दिया गया है? सवाल यही पार्टी है जी, ये परिवार की पार्टी है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की पार्टी है। अच्छा। विकास की पार्टी है, ये जनता की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ये जनता की पार्टी है, लोगों के हृदय में निवास करने वाली पार्टी है। और वो घपले घोटाले वाले परिवारवाद की पार्टी है, सिर्फ परिवार के लिए काम करती है। बिहार को बेच करके परिवार बढ़ाना है और हम लोग को परिवार को तिलांजलि दे करके हम लोग राष्ट्रवाद और बिहार को बढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा। जिसको करते हैं भारतीय जनता पार्टी। लेकिन देखिए, अब यही कहा जा रहा है ना कि परेशान करने की कोशिश की जा रही है लगातार, जिस तरीके से कार्रवाइयों को तेज कर रही है जांच एजेंसियां, तो यही कहा जा रहा है। राबड़ी देवी ने भी यही कहा कि परेशान करने की जो कोशिश की जा रही है, इससे हम परेशान होने वाले नहीं है, क्योंकि लालू परिवार न कभी झुका है और न कभी झुकेगा। चाहे कितनी भी कोशिश बीजेपी की तरफ से कर ली जाए, कितनी भी कोशिश जांच एजेंसियों की तरफ से कर ली जाए, लेकिन हम नहीं डरने वाले। इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए संविधान पर विश्वास नहीं है। अच्छा। इनको आरक्षण आज तक कोई नहीं दिया। ये लोग ने आरक्षण पर सिर्फ गाल बजाते हैं, लेकिन आज तक ये लोग 15 साल के लालू राबड़ी के शासन में आज तक किसी को आरक्षण नहीं दिया, सिर्फ अपने परिवार के लिए आरक्षित रखा हर एक जगह। और जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी हर आरक्षण में साथ था। भारतीय जनता पार्टी चाहे दलितों का आरक्षण हो, पिछड़ों का आरक्षण हो, चाहे गरीब स्वर्णों का आरक्षण हो, सब जगह साथ रही है। लेकिन ये जो है, इनको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का ही विरोध करने वाले लोग हैं। ठीक है अरविंद जी, बने रहिए हमारे साथ, इसका जवाब हम लोग ले लेते हैं। संतोष जायसवाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट बिहार झारखंड पर। जी नमस्कार। जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, 2024 का चुनाव नजदीक है, 25 का चुनाव भी नजदीक है, क्या इसका असर देखने को मिल सकता है इन चुनावों पर? क्योंकि लगातार अब केंद्रीय एजेंसियों ने जांच को तेज कर दिया है, पूछताछ की जो ये सिलसिले हैं अब ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमें पहले से ही हमने बोल रखा है, बहुत बार हमारे नेता ने भी बोला है। हाँ। और हम लोग भी सब लोग कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, केंद्रीय एजेंसियों का जो है यूज बढ़ता जाएगा सभी विपक्षी नेताओं पे। ये कोई नई बात नहीं है, हमने पहले भी इस बात को बोला है। और जब से इनकी देखिए, बिहार से जब से सरकार गई है बीजेपी की, बिहार से जो एक मैसेज पूरे देश को गया है, उसका एक
सेकंड स्टेप आप कर्नाटका देख रही हैं, बुरी तरह हार इन लोगों की हुई है। हाँ। तो बीजेपी पूरी तरह बौखला गई है, डर गई है, पैर तले जमीन इनकी खिसक गई है। ठीक है। हाँ, हाँ। और इन चीजों को लेके बीजेपी बैकफुट पे है। तो इसी की परिणति है कि ये अटैकिंग मोड में रहेंगे, लेकिन हम लोग इससे डरने वाले नहीं हैं। हाँ हाँ, ठीक है। ये आप कह रहे हैं डरने वाले नहीं है, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो यही कहा जा रहा है कि ये बौखलाहट क्यों है? जब आप सही हैं तो केंद्रीय एजेंसियों को अपना काम करने दीजिए। ये घबराहट आखिर क्यों है? क्यों बेचैन हो रहे हैं? हम घबरा कहाँ रहे हैं? हम तो केंद्रीय एजेंसियों को अपना सहयोग दे रहे हैं। जब भी बुलाया जाता है हम जाते हैं, उन्हें भले कुछ फाइंडिंग्स मिले ना मिले, अच्छा, परेशान करें वो लोग, लेकिन हमने तो कभी ऐसा नहीं किया कि हाँ एजेंसियों को सहयोग नहीं किया या एस्केप किया। चाहे हमारे नेता हो, चाहे मैडम हो, चाहे लालू जी हो, सब लोग तो जाहिर है। हम लोग ने तो कभी ऐसा नहीं किया कि एस्केप किया। चलिए, फिलहाल लेकिन इसको लेकर राजनीति जरूर हो रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास बातचीत में शामिल होने के लिए।